सरवरी ज़ेबा फ़कत उस ज़ाते बेहिम्ता को है, बादशाह है एक वही, बाकी बुताने आज़री। खूने कल्बो जिगर से मैं अक्सर जाम अल्फाज के जो भरता हूँ, ए साकनाने जहाने शेरो सुखन हो इजाजत तो पेश करता हूँ। वाह। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सलाम व तस्लीम व आदाब। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद भलेसी। आपके नाम ज़माने के महकते हुए फूल तहरीके आलमे उर्दू के ऐवानों से सलाम आया है। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज 5 फरवरी है और हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 8 बजा चाहते हैं। हस्बे वादा हम हाजिर हैं तहरीके आलमे उर्दू के फेसबुक लाइव पेज पर आपके मनपसंद ऑनलाइन मुशायरे के साथ। आज की ये बावकार तकरीब आलमी तहरीके उर्दू की जिली शाख डोडा ने एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी भलेसा के बाहमी इश्तराक से मुनक्कद की है। इस बावकार तकरीब के मेहमान खुसूसी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर बराए जिला डोडा व जिला रामबन मोहतरम मोहम्मद अशरफ साहब हैं, जबकि इस मुशायरे के रूह रवां शोरा में फारूक अहमद फिदाई, मुसीब भलेसी, शमाए भलेस, प्रदीप सिंह मौज और यासीन हकानी भलेसी हैं। आज का ये मुशायरा यकजहती के उन्वान से मुनक्कद किया जा रहा है। मुशायरे में शामिल तमाम शोरा की तायीद के साथ इस मुशायरे की सदारत का सहरा जनाब फारूक फिदाई साहब के सर जाता है। मुशायरे की शुरुआत से पहले हस्बे रिवायत मैं तहरीके आलमे उर्दू के आलमी सदर डॉक्टर जाकिर अहमद भलेसी को इफ्तिताही कलमात की दावत इन अशार के साथ देता हूं कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं। फिदाई साहब, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। ये सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देख लेते हैं। मोहतरम डॉक्टर जाकिर अहमद भलेसी साहब स्क्रीन पर आपके सामने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज भलेसी साहब। डॉक्टर इम्तियाज भलेसी साहब जो हैं ये आलमी तहरीकी उर्दू के सीनियर नायब सदर भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे भी यहाँ बोलने का मौका दिया है। तमाम जितने नाजरीन हैं और जितने सुनने वाले हैं, सामीन हैं, तमाम को मेरा सलाम आदाब। आज के हमारे मेहमान खुसूसी यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं मोहम्मद अशरफ साहब, जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डोडा और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रामबन हैं। वो हमारे स्क्रीन पे मौजूद हैं और हमारे शोराए कराम भी आ चुके हैं सारे। मोहम्मद अयूब जरगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन है एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट्स और कल्चरल सोसाइटी भलेसा के। इश्तियाक मलिक साहब अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे जिली शाख के वो सदर हैं डोडा के। और जितने शोराए कराम हैं जो आज की इस मुशायरे में शामिल हो रहे हैं, तमाम को मेरा इस्तकबाल है और बाज़ाब्ता इस्तकबालिया कलमात के लिए जो है वो मोहम्मद अयूब जरगर साहब जो है यहाँ पेश करेंगे। मैं मशकूर हूँ अयूब जरगर साहब का, जो एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट्स और कल्चरल सोसाइटी भलेसा के चेयरमैन है, कि उन्होंने मुझे जो अपनी कल्चरल शाख है, कल्चरल विंग है, उसका चेयरमैन चुना है। और एक टीम को लेकर, एक टीम को साथ लेकर मैंने उसका काम जो है वो शुरू किया है, जिसमें जमायत अली आगा साहब का बाज़ाब्ता साथ है हमारे साथ।
महबूब इकबाल भट्ट साहब हैं, प्रदीप मौज साहब जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो हमारे कन्वीनियर हैं कल्चरल विंग के, डॉक्टर आशिक साहब हैं, डॉक्टर इनायत साहब हैं, अर्जुन ठाकुर साहब हैं, मोहम्मद यासीन चौधरी साहब हमारे साथ सेक्रेटरी हैं इस कल्चरल विंग के। तो तमाम लोगों का साथ है और इसी साथ के चलते हमने प्रोग्रामों की कुछ शुरुआत जो है वो कर ली है। मैं अयूब जरगर साहब का इसलिए भी मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे इस बात की इजाजत दी कि हम भलेसा में भलेसा फेस्टिवल के नाम से कुछ प्रोग्राम शुरू करेंगे और इन प्रोग्रामों का आगाज आज से ही शुरू हो रहा है। हमारी जो कल्चरल विंग है वो ये प्रोग्राम जो है शुरू कर रही है। मैंने एक तजवीज रखी थी इनके सामने कि हम भलेसा फेस्टिवल मनाएंगे। चूंकि कोविड का जमाना है और इस जमाने में बहुत सारी मुश्किलात दरपेश हैं और उन्हीं मुश्किलात को मद्देनजर रखकर हमने ये फैसला लिया कि इस बार हम वर्चुअल तरीके से भलेसा फेस्टिवल को मनाएंगे और आने वाले साल में हम इसको बाकायदा तौर पर ऑफलाइन मनाएंगे। और इस प्रोग्राम में आप सभी लोग इंशाल्लाह शरीक होंगे, जितने भलेस के लोग हैं वो तमाम लोग उसमें शरीक हो जाएंगे। तो भलेसा फेस्टिवल का एक नया कंसेप्ट लेके हमारी कल्चरल विंग जो है वो सामने आई है। इसमें शुरुआत जो है आज के ही प्रोग्राम से हमारी हो रही है। मैं गुजारिश करूंगा जो बाकी दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट है अगर वो अपना माइक म्यूट कर दें तो आवाज जो है कि वो बहुत ज्यादा गूंजती है बाकी लोगों के दरमियान भी। तो मेरी गुजारिश रहेगी अगर आप अपना माइक म्यूट कर दें। आज के इस प्रोग्राम से ही हमारी इस जो हमारा फेस्टिवल है भलेसा फेस्टिवल, हमने इसकी शुरुआत आज ही कर दी है और ये 5 मार्च तक जारी रहेगा। फेस्टिवल हमारा पूरा महीना जो है चलता रहेगा, जिसमें हमारा उर्दू मुशायरा होगा, कश्मीरी मुशायरा होगा, गोजरी मुशायरा होगा, हिंदी कवि सम्मेलन होगा, भाली मुशायरा एक होगा जो हमारी अपनी जबान है भलेसा की, और हमारे पास सराजी शोरा भी मौजूद है, उनका भी एक मुशायरा हम मुनक्किद करेंगे। इसके अलावा शाम गजल जो है हम मुनक्किद करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। मैं गुजारिश करूंगा स्वर्ण कोतवाल साहिबा से कि वो अपना माइक म्यूट कर दें। स्वर्ण कोतवाल साहिबा। इसके अलावा जो है वो शाम गजल का प्रोग्राम भी हमने रखा है आने वाले दिनों में। महफिल मौसीकी का भी प्रोग्राम रखा है, मिमिक्री का भी कुछ प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं, कुछ कॉमेडियन को हम बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है जो यहाँ पे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, जैसे बीन है, फ्लूट है, तबला है या फिर डफली है, हारमोनियम वगैरह हैं, उनके जो कलाकार हैं, जो फनकार हैं हमारे, उनको भी आपके सामने लाने की पूरी कोशिश हम करेंगे इस पूरे महीने के दौरान में। बीच बीच में आपसे मुखातिब हम कराते रहेंगे। तो आज जो है हम उर्दू मुशायरे से ही इस भलेसा फेस्टिवल की शुरुआत आज करने जा रहे हैं और इसमें जो हमारे साथ शोरा आज जुड़ गए हैं, बहुत ही मौजूद शोरा हैं और हम उनका कलाम सुनेंगे। आज डॉक्टर इम्तियाज भलेसी साहब जो है इसकी बाज़ाब्ता नज़ामत करेंगे। मैं एक बार फिर मशकूर हूँ अशरफ वानी साहब का जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डोडा है और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रामबन है कि उन्होंने अपना वक्त निकाला। बहुत मसरूफियत होती है इनकी, इस कोविड के ज़माने में भी आमतौर पर भी इनकी बहुत मसरूफियत रहती है। इन्होंने अपना वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आए, मैं इनका बहुत मशकूर हूँ। आज का प्रोग्राम जो है ये हमने यकजहती के नाम से इसको मंसूब किया है और आप सभी लोग जानते हैं कि भलेस जो है वो यकजहती के लिए, भाईचारे के लिए बहुत मशहूर है और हमारे यहाँ के लोग जो है आपसी भाईचारा जो है बनाए रखने के लिए कोशा रहते हैं और हमेशा काम करते रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि कभी कभी हम जो है ना जानवरों का भी बंटवारा कर देते हैं और कभी हम गाय को हिंदू समझना शुरू हो जाते हैं, बकरे को मुसलमान समझना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से हम जो है फलों का भी बंटवारा कर देते हैं और नारियल को हम हिंदू समझते हैं, कभी कभी खजूर को मुसलमान समझना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे माहौल में भलेस के जो लोग हैं ये वो लोग हैं जहां के जन्माष्टमी के दिन मुसलमान बरादरी के लोग भगवान की पालकी बनाते हैं और ये वही भलेस है जहां का हिंदू दर्जी
मुसलमान नमाजियों के लिए टोपियां बनाता है। तो इस भलेस की एक बहुत अच्छी मिसाल रही है यकजहती की और आपसी भाईचारे की। मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूंगा इस प्रोग्राम के हवाले से कि वो इस आपसी भाईचारे को कायम व दायम रखें। तो इसी गर्ज़-ओ-ग़ायत से, यकजहती के गर्ज़-ओ-ग़ायत से आज ये उर्दू मुशायरा आप सुनेंगे, तमाम लोगों का कलाम आप सुनेंगे। मैं डॉक्टर इम्तियाज भलेसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज जो है वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शुक्रिया डॉक्टर जाकिर मलिक भलेसी साहब। आप अगर यूं ही चिरागों को जलाते हुए आए, हम भी हर शाम नई बज़्म सजाते हुए आए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, ज्यादा तमहीद न बांधते हुए, दामने वक्त में इतनी मोहल्लत नहीं है। मैं तमाम माइक पर या कैमरे पर या स्क्रीन पर आने वाले हजरात से मुल्तमिस हूँ कि वक्त का खास ख्याल रखें, क्योंकि ज्यादा देर तक गूगल दादा हमें बर्दाश्त करने वाला नहीं है। वक्त की नब्ज पर उंगली रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। एक और शायरी रिवायत है, मुसीब साहब नुमदार हो गए हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। शायरी रिवायत है, इससे पहले कि बाज़ाब्ता तौर पर मुशायरे का आगाज किया जाए, मैं एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी के चेयरमैन और इस महफिल के रोहे रवां मोहतरम अयूब ज़रगर साहब को इन अशार के साथ स्क्रीन पर दावत दूंगा कि तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके, शाम महके तेरे तसव्वुर से, शाम के साथ फिर सुबह महके। मोहतरम मोहम्मद अयूब ज़रगर साहब, आपके सामने स्क्रीन पर। तमाम सुनने वालों को आदाब और सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आलमी तहरीक उर्दू और एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट, कल्चरल सोसाइटी की तरफ से ये हुक्म हुआ है कि मैं इस मुशायरे का खुतबा इस्तकबालिया पढ़ूँ। तो मैं मोहम्मद अयूब ज़रगर, आलमी तहरीक उर्दू और एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट, कल्चरल सोसाइटी की तरफ से मोहम्मद अशरफ साहब, तर्जमान ज़िला इंतज़ामिया यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर का अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ और उनके नज़र कुछ इशार करता हूँ। वो ये है कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए हो तो इस रात की औकात बनेगी, तुम आए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हूँ, तुम आए हो तो चांदनी सी बातें हूँ, जमी पे ये चांद कहाँ रोज रोज उतरता है, बुझते हुए चराग फरोजा करेंगे हम, बुझते हुए चराग फरोजा करेंगे हम, तुम आ गए तो जश्न चरागा करेंगे हम। इसके बाद में जितने भी हमारे शोरा हजरात हैं जो आज ऑनलाइन मुशायरे का मतलब एक रौनक बख्शेंगे, जिसमें भलेसा के जो मारूफ शायर हैं उनको हमने इस वर्चुअल मुशायरे के लिए मदऊ किया है। मैं फर्दन यानी फारूक साहब फिदाई का, रियाज मुसीब साहब का और जो हमारी उभरती हुई खवातीन में एक भलेसा में एक और नाम दर्ज हो गया है। मुझे बहुत खुशी हुई कि सौरन कोतवाल जो शम्मा भलेसवी के नाम से जानी जा रही हैं, मुझे बहुत इंतहाई खुशी है कि आज हमारे भलेसा के अंदर मर्द तो मर्द, लेकिन हमारी खवातीन भी अब शायरी में हिस्सा ले रही हैं और अदब को फरोग दे रही हैं। उनके लिए मैं खुसूसी दिल से अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से उनका इस्तकबाल कर लेता हूँ। उसके बाद में अपने प्रदीप सिंह मौज का भी इस्तकबाल करता हूँ, हकानी साहब का भी, और साथ में मैं जाकिर साहब और ये जो हमारे इश्तियाक साहब मालिक और हमारे जो निजामत फरमा रहे हैं डॉक्टर इम्तियाज साहब, और सारों का मैं
अपनी दिल की उम्मीद गहराइयों से मैं इस्तकबाल करता हूँ। जो लोग हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमारे मतलब जो भलेस के जो मतलब भलेस के साथ जो मोहब्बत रखने वाले जो ऑनलाइन इस मुशायरे को सुन रहे हैं, उनको भी हम सलाम पेश करते हैं और इस्तकबाल कर लेते हैं। तमाम दोस्तों का मैं अपने सुनने वालों के लिए ये कहना चाहूँगा कि एजुकेशनल एनवायरनमेंटल सोशल सपोर्ट कल्चरल सोसाइटी का क़याम 1995 में लाया, जब यहाँ के हालात जो थे बहुत ख़राब थे। ये पहला मुशायरा नहीं। मैं कुछ लोगों को जिनको शायद हमारी सोसाइटी की तारीख का पता नहीं, उनके लिए यह कहना चाहूँगा कि 1995 से हमने ये मुशायरे किए हैं। एक मुशायरे में हमारे फिदाई साहब ने भी चंगा के मकाम पर बहुत 25 साल पहले हिस्सा लिया। मैं यहाँ पर ये बताऊंगा कि हमारी जो कल्चर ऑफिसर शमीमा जांबाज हुआ करती थी डोडा में 1996-97 में, तो जब हमने भलेसा में पहला मुशायरा किया तो कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो हमने गुंदों के स्कूल के कमरे के अंदर मुशायरा किया और लोगों को मुशायरे में वाह वाह करने के लिए भी आवाज नहीं उठती थी। तो उन हालात में हमने आज तक कल्चर मतलब जो आगे किया और कंपोजिट मुशायरे भी किए हैं। बहरहाल उस कवालत में ना जाते हुए सबसे पहले मैं आज के प्रोग्राम की वसादत से मैं उन तमाम जो हमारे मरहूमीन हैं, जो शौरा इस दुनिया में नहीं रहे हैं और उनका भले से ताल्लुक है या अदब नवाज हैं, जिनके मैं थोड़े एक दो नाम मेरे जहन में हैं। ताले भलेसवी साहब हैं, फिर प्रेमी साहब हैं, मोहम्मद मिजाज साहब हैं और शमसदीन शमस साहब। ये बहुत अच्छे आला पाए के शायर थे। तो उन्होंने भी पहले से भलेसा के अदब को जिंदा रखा हुआ है और अब हमारी कोशिश है कि आलमी तहरीक उर्दू के साथ और हमारी जो सोसाइटी है इससे हम उर्दू को और फरोग दे देंगे। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जैसे कि हमारे मलिक साहब को हमने मशवरा किया है कि भलेसा की जितनी भी छोटी बड़ी बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट चिनाब वैली की जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं, आज का मुशायरा तो हमने भलेस तक की, ताकि ये एक्सप्लोरेशन ऑफ भलेसा जो है एक तहरीक हमने शुरू की है, उसके तहत हमने सिर्फ भलेसा के शोरा को अभी दावत दी है। बहुत सारे नौजवान शोरा हैं, कलमकार उभरे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमने मलिक साहब की एक किताब को रस्म वो रुनुमाई की। बहुत सारी किताबें हमने जैसे वर्चुअल में हमने इनकी मतू साहब की किताब को किया। अभी हाल में हमने देखा एक हमारे नौजवान स्टूडेंट और टीचर सदाकत साहब मालिक की किताब जम्मू में की है। तो भलेसा के अदब को इंशाल्लाह फरोग शुरू हो गया है, इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। तो मैं ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि आप जितने भी शौरा हजरात हैं, आप कलाम पढ़ें और आइंदा भी आपको इस किस्म का प्लेटफार्म मिलेगा। और साथ में हमारे जो छोटे छोटे शौरा हजरात हैं, उनकी रहनुमाई आपके जिम्मे बनती है। जो हमारे जो सीनियर शौरा हैं, उनको भी अपने साथ चलाएं और उनको भी हम अपने मुशायरे में कभी आगे मौका देते रहेंगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे रुखसत चाहता हूँ। खुश रहें, आबाद रहें। और मैं आप बस यही मुंतजिर हूँ। एक बार फिर मैं तो कह रहा हूँ कि अशरफ साहब का मैं शुक्रिया भी अदा करूँ, वेलकम तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं शुक्रिया भी अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने अपना बहुत कीमती टाइम निकाला और इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। और तमाम शौरा का हजरात का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, खुदा हाफिज। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़वातीन और हज़रात, इत्तेहाद और यकजहती इंसानों की सबसे बड़ी ताकत है। इसका मुशाहिदा हम जिंदगी के हर मरहले में करते हैं। इंसानों के जिंदगी गुजारने का समाजी निज़ाम इसी वहदत और यकजहती को हासिल करने का एक जरिया है। इसी से तहजीबें वजूद पजीर होती हैं और नए समाजी निज़ाम नुमू पाते हैं। हमारे आसपास बिखरी पड़ी हुई हैं, इनसे मुकाबला करना भी इंसानी समाज की एक अहम जिम्मेदारी है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी ये इताहत खत्म होता है और कभी बनता है।
जब बनता है तो क्या खुशगवार सूरत पैदा होती है, और जब टूटता है तो इसके मनफी असरात क्या होते हैं, इससे एक हसास दिल शायर ही महसूस कर सकता है, और इंसानियत को एक नई जबान देकर, एक नया जज्बा, एक नया जोश देकर उसे उभारता है, और फिर इत्तेहाद की तरफ कोशिश करने के लिए उठ खड़ा हो जाता है वो शायर, और एक नई फजा जो है उस्तवार होने लगती है। इन्हीं जज्बात से मरगूब होकर आज की ये पुरवकार महफिल सजाई गई है, और मैं इस मुशायरे के सदर के हुजूर रुजू करते हुए उनसे इजाजत तलब करते हुए आज की इस शायरी निशिस्त का आगाज करता हूं। और मेरे ख्याल से मुझे सबसे पहले जिस शायर को आपकी समाअतों के हवाले करना होगा वो कोई और नहीं, एक उभरता हुआ नौजवान सितारा है, जो भलेसा की भली मिट्टी की पैदावार है। अखुवत, मोहब्बत, प्यार और इन्हीं एहसासात के से उनके अशार बनते हैं। मेरी मुराद है प्रदीप सिंह मोई से। मैं उन्हें इस शेर के साथ स्क्रीन पर दावत दूंगा कि भरे मकानों में भूत बैठे बड़ी मतानत से सोचते हैं, जले मकानों में भूत बैठे बड़ी मतानत से सोचते हैं कि जंगलों से पलट के आने की क्या जरूरत थी आदमी को, कि जंगलों से पलट के आने की क्या जरूरत थी आदमी को। मोहतरम प्रदीप सिंह मोई साहब, स्क्रीन पर आपकी समाअतों के नजर। शुक्रिया डॉक्टर साहब। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आदाब व सलाम, नमस्कार। चूंकि शायरी की इब्तिदा मुझसे हो रही है, मुझे वक्त की नज़ाकत का भी एहसास है। मैं कोशिश करता हूं कि दो बातें करूं और कम से कम वक्त में अपनी एक दो गजल जो है वो आपके सामने पेश करूं। तो इससे पहले कि मैं सदर महफिल से इजाजत लेकर अपने कलाम पेश करूं, मुनासिब ये समझता हूं कि मुंतज़मीन मुशायरा चेयरमैन एजुकेशनल एनवायरमेंटल सोशल एंड स्पोर्ट्स कल्चर भलेसा जनाब अयूब जरगर साहब, जिले सदर डोडा आलमी तहरीक उर्दू जनाब इश्तियाक मलिक साहब, सदर आलमी तहरीक उर्दू डॉक्टर जाकिर साहब भलेसी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज के इस कोरोना काल में इस वर्चुअल मुशायरे का एहतमाम करके अहले बलेस के राइटर्स को निखरने का मौका बख्शा और लोगों के दिलो दिमाग को मुअत्तर करने की कोशिश की। और मैं ये भी मुनासिब समझता हूँ कहना कि वो लोग जो आज तक लिखते तो बहुत कुछ थे मगर मंजर आम पे नहीं आ पाए, उन लोगों के लिए इन लोगों का ये जो प्रोग्राम है या जो शुरुआत है वो मुझे लगता है मशले राह साबित होगी। साथ ही साथ में आखिर पे मेहमान खुसूसी चीफ गेस्ट जनाब अशरफ साहब KS, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डोडा और रामबन का शुक्रिया भी अदा करता हूं, जिन्होंने इस मुशायरे में अपनी शमूलियत देकर इसको एक तरह से ऑफिशियल रंग बख्शा। तो मैं सदर महफिल की इजाजत से जनाब फदाई साहब की इजाजत से चाहूंगा कि आपने एक दो गजल, छोटी बहरों में है गजलें, दोनों बहरें अलग अलग हैं दोनों की लेकिन छोटी बहरें, और कुछ शेर काट छांट किए इसलिए कि ताकि कम से कम वक्त में इसको समेट लिया जाए। तो आपकी दाद का मोहताज रहूंगा। ताल्लुक दिलों का मिटाने से पहले, ताल्लुक दिलों का मिटाने से पहले, इरशाद क्या खूब है, अच्छा मिसरा है। ताल्लुक दिलों का मिटाने से पहले जरा सोच लो दूर जाने से पहले। वाह वाह, बहुत अच्छे। शुक्रिया। निहायत कठिन है ये राह मोहब्बत,
निहायत कठिन है ये राह मोहब्बत। बहुत अच्छे, अच्छा मिस्टर। निहायत कठिन है ये राह मोहब्बत, बहुत देख लो दूर जाने से पहले। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया अच्छे। शुक्रिया बहुत अच्छे। शुक्रिया सर। कभी अपने घर के उजालों से पूछो, तवज्जो कभी अपने कीजिएगा घर शेर के पे। उजालों से पूछो, कभी अपने घर के उजालों से पूछो, मेरी आस को तुम बुझाने से पहले। बहुत बहुत अच्छे, अच्छे, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छे, अच्छा। बहुत अच्छे, फिर से पढ़िए। शुक्रिया सर। कभी अपने घर के उजालों से पूछो, वाह वाह वाह, मेरी आस को तुम बुझाने से पहले। बुझाने से पहले, बहुत अच्छे, क्या और बात है। और और यहाँ पे सोसाइटी के चेयरमैन साहब की मुझे बात याद आ जाती है। ये शेर इन्होंने कभी पढ़ा था और मुझे कह रहे थे, प्रदीप जी ये मोह साहब ये शेर सच बताना बीवी के लिए लिखा है या किसके लिए? इन इनको याद आ जाएगा कि मेरी जिंदगी में सुकून ही कहाँ था। वाह मेरी वाह वाह, जिंदगी में बहुत अच्छा है, बहुत मेरी अच्छा। जिंदगी में सुकून ही कहाँ था, खुदा वाह की कसम तेरे आने से पहले। आय वाह हाय अच्छा। हाय, आय वाह, हाय हाय, बहुत क्या अच्छे, बात है, बहुत अच्छे, क्या कहने, क्या शुक्रिया कहने। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा। अच्छा सर, इस शेर पे थोड़ा गौर की जरूरत है। तमाम मोअज़्ज़ज़ जो शोरा हजरात हैं, हकीकत के गुल सजान हकीकत के गुल से सजा अपना आंगन। मुसीब हकीकत साहब, के फिदाइन हकीकत के साहब, गुल से सजा अपना आंगन। डॉक्टर साहब, हकीकत के अच्छा, गुल से सजा अपना आंगन, वाह ख्यालों के पौधे उगाने से पहले। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, वाह वाह, बहुत अच्छा। क्या बात। शुक्रिया। और बहुत सर अच्छे। ये शेर बतौर खास के बशर रोजे महशर से आगा तो रहना। बशर रोज महशर से आगा तो रहना, क्या बात है। बशर रोजे महशर से आगा तो रहना, किसी बेखता को सताने से पहले। हाय हाय, बहुत कैसे? अच्छा बहुत है, अच्छे। क्या बात। ओ हो। शुक्रिया बहुत शुक्रिया अच्छा सर, है। शुक्रिया सर। और गजल का मक्ता है सर, इस पे इरशाद। भी थोड़ा ध्यान ध्यान देने की जरूरत है। कि करो मौज में आके खिदमत सभी की। करो अच्छा, मौज में आके खिदमत सभी की। कभी की। करो मौज में आके खिदमत सभी की, वाह, ये ये नायाब लम्हे गंवाने से पहले। ये हाय हाय हाय, क्या नायाब बात क्या लम्हे है। बात गंवाने से, बहुत अच्छा। और शुक्रिया सब सर, शुक्रिया सर। जी सर। बहुत बढ़िया। है। बहुत अच्छे, बहुत बहुत खूब, अच्छे। बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया बहुत शुक्रिया खूब। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो जी सर फकीर साहब, बहुत अब बहुत खूब आपने कहा, बहुत खूब। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो सर आप दूसरी अपनी गजल उसके अगर चांद आपको इशार जोरे मैंने कलम से काट हो दिए। नवाजरे। इरशाद, इरशाद। यहाँ पे मैं थोड़ी मतलब 10 सेकंड के लिए एक बात करूंगा। मुझे इस वक्त अपने मरहूम उस्ताद जनाब अली मुजम्मिल साहब, जिनका ताल्लुक कराची पाकिस्तान से था, जो अब नहीं है, वो कदम कदम पे मेरी इस्लाह लिया करते थे, वो भी वर्चुअली। ना उन्होंने अच्छा, मुझे देखा और ना मैंने उनको देखा। तो इस वक्त मैं ये कहना चाहूंगा कि खुदा उनको जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे, क्योंकि वो आमीन आमीन। मेरी बड़ी उन्होंने आमीन रहबरी आमीन। की। साथ साथ ही साथ गजल के जो बहरो औजान थे, बहुत वो कैसे क्या करना चाहिए। मेरा एक और उस्ताद हैं अभी भी, जनाब बशीर मेहताब रामबन से, मैं उनका वाह भी वाह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तो वाह, बहुत अच्छे। ये गजल मेरी जो है ये आलमी रसाले में भी छपी, मैंने डॉक्टर जाकिर साहब को भी शेयर की हुई थी। तो उस इसको मैं तरन्नुम की शक्ल में गाना चाहूंगा। थोड़ा सा हाय हाय हाय, अदा कीजिए। आप आपकी दाद की जरूरत है, क्योंकि शायर दाद का मोहताज रहता है। प्लीज वाह वाह वाह, क्या बात। अर्ज है कि हाँ, पढ़िए पढ़िए, बहुत अच्छा। किसी बचपन के ख्वाब का सा है, किसी बचपन के ख्वाब का सा है, क्या बात। किसी बचपन के ख्वाब का सा है, रूप तेरा गुलाब का सा है। हाँ हाँ हाँ, वाह क्या वाह, सहले ममताना की हद बढ़िया है, लगाई हुई है, बहुत अच्छे।
शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। बहुत अच्छे। जिंदगी की खामोश राहों में, शेर अर्ज जिंदगी है। की खामोश राहों में, क्या बात है। जिंदगी की खामोश राहों में, हाले दिल इनकलाब का सा है। वाह, हाले, बहुत अच्छा। शुक्रिया शुक्रिया सर। हाले दिल इनकलाब का सा है, रूप तेरा गुलाब का सा है। बहुत सर अच्छे। ये गजल मैंने खुदाए सुकन मीर तक मीर मीर तकी मीर। की जमीन में लिखने की कोशिश की है। अब ये जो अगला शेर है, ये स्पेशल मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ, मीर तक मीर साहब को। उनके वाह। नाम ये शेर। मीर तेरा वजूद महफिल में, वाह वाह। शायरी की महफिल। मीर बहुत अच्छे। तेरा वजूद महफिल मीर में, तेरा वजूद महफिल में, क्या बात। बहुत खूब, बरजम। बहुत। मीर तेरा वजूद महफिल में, बरजमी आफताब का सा है, बरजमी आफताब का सा है, बहुत रूप अच्छे। तेरा गुलाब का सा है। बहुत बहुत अच्छे। अच्छा। सर अगले शेर पे भी ख्याल छोटा हो सकता है, थोड़ा लफ्जों की बंदिश पे ध्यान दीजिएगा प्लीज। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। गर तुझे झूठ से करूं हासिल, गर गर तुझे तुझे झूठ से फिर से करूं हासिल, गौर कीजिएगा, गर तुझे झूठ से करूं हासिल, वो गुनाह भी सवाब का सा है। वाह 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 वाह, क्या वाह, बात है, क्या बहुत अच्छा, बात है। बहुत अच्छे। बहुत बहुत अच्छे, अच्छे। बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया अच्छे। सर। वो गुनाह भी सवाब का सा है, रूप तेरा गुलाब का सा है। बहुत अच्छे। सर अब एक दो शेर बचे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इनमें भी थोड़ा। मैं माफी चाहूंगा जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, मेरे सीनियर शायर, इससे बाहर भी जो नहीं वो, फेसबुक पे सुन रहे हैं, वो मेरी सलाह करें, अगर कहीं कोई गलती हो, मेरा दामन बिल्कुल खुला है। शेर आप अर्ज बगैर है। तकल्लुफ के पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया। जाम की अब किसे जरूरत है, जाम की अब किसे जरूरत है, आज मौसम शराब का सा है। वाह वाह वाह, क्या बात है। शुक्र शुक्र। आज मौसम शराब का सा है, रूप तेरा गुलाब का सा है। सर चूंकि वक्त की कमी है, इसलिए अब मक्ते पे आ जाता हूँ। कुछ इरशाद शेर अदा मैंने की। छोड़ दिए इससे, बहुत अच्छी, बहुत लेकिन अच्छी। अगर आपको मक्ता पसंद आए तो मेरे साथ इसको तरन्नुम में गाइएगा भी, जो गा सकते हैं तो मैं समझूंगा मेरी बहुत बड़ी हौसला अफजाई हो गई। सर मक्ता अर्ज है। इरशाद। मौज तेरे उदास
चेहरे पर, मौज तेरे उदास मौज चेहरे पर। वाह। तेरे उदास चेहरे पर, मौज तेरे उदास उदास चेहरे पे, कोई किस्सा किताब का सा है। वाह वाह बहुत वाह। अच्छे, कोई बहुत किस्सा अच्छे। किताब का सा है। बहुत कोई हाँ, किस्सा किताब का सा है, रूप तेरा गुलाब का सा है। अब मेरी बहुत वाह आखिर अच्छे। पे वाह। ये अर्ज रहेगी कि मेरे साथ इसको दोहराएं आप। मौज तेरे उदास चेहरे पे, मौज मौज तेरे तेरे उदास चेहरे पे, चेहरे कोई किस्सा किताब का सा है, रूप तेरा गुलाब का सा है, किसी बचपन के ख्वाब का सा है, रूप तेरा गुलाब का सा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत थैंक खूब, यू, बहुत बहुत शुक्रिया, खूब। शुक्रिया, करो शुक्रिया, मौज में आके खिदमत सभी की, ये नायाब लम्हे गंवाने से पहले, शुक्रिया, मौज तेरे उदास चेहरे पे, कोई किताब का सा है। ये थे कोई किस्सा। प्रदीप सिंह मोई साहब। शुक्रिया, शुक्रिया। बड़े ही मुतफक्किर अशार से उन्होंने नवाजा हमें। मैं शायरी के इन लम्हात को आगे बढ़ाते हुए हमारी एक खूबसूरत आवाज को आपके रूबरू करने की जसारत कर रहा हूँ। मेरी मुराद है मोहतरम यासीन हकानी साहब से कि वो तरन्नुम में हमें कुछ सुनाए। वो अपनी आवाज के लिए बहुत ज्यादा मकबूल है। जहां अपनी आवाज के लिए मकबूल हैं तो वहीं अपने लतीफ जज्बात और एहसासात की तर्जमानी अल्फाज के जरिए करने का हुनर उन्हें खूब आता है। मैं बगैर तमहीद के उन्हें आपके सामने माइक पर लाने की जसारत कर रहा हूं आपकी तालियों के साथ। मोहतरम यासीन हकानी साहब स्क्रीन पर आपके सामने। डॉक्टर इम्तियाज अहमद वानी साहब, उनके साथ हमारा राब्ता फिलहाल मुनक़ता हुआ है। फिर से जोड़ने की कोशिश करूंगा। अब जुड़ चुके हैं वो दोबारा से, मैं उनको स्क्रीन पे ला रहा हूँ। जी, हकानी बलीची साहब। हकानी बलेसी साहब माइक पर तशरीफ लाएंगे आपकी समाअतों के साथ। हकानी बलीसी साहब। हकानी साहब, आप हमारी आवाज सुन सकते हैं? सुन पा रहे हैं आप? डॉक्टर साहब, उन तक आपकी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही है। हक्कानी साहब का सिग्नल वीक है शायद। जी जी। हक्कानी साहब अगर फोन पे भी बोल दे, फोन पे ना डायल करके स्पीकर पे। हकानी साहब का जो राब्ता है वो मुनक़ता हुआ है। दोबारा से आप किसी और शायर को जो है वो दावत दें। डॉक्टर इम्तियाज साहब। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, नेटवर्क में कुछ खलल की वजह से यासीन हकानी साहब आपके रूबरू आने में थोड़ा सा ताखीर करेंगे। लम्हे निकलते जा रहे हैं और इन हसास लम्हों के अंदर मैं आपके रूबरू एक शायरी रिवायत की सन्नत को करने की जसारत चाहता हूँ। एक जमाने में आवाज दी थी परवीन शाकिर ने कि
तलाक तो दे रहे हो मुझे कहरो गुरूर के साथ, मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे महर के साथ। इसी रिवायत को एक और खातून शायरा ने आगे बढ़ाया था कि दफना दिया गया मुझे चांदी की कब्र में, मैं जिसको चाहती थी वो लड़का करीब था। ये वो वाह हालात थे जब मोहब्बत पे लोग मरा करते थे। आज यकजहती मफकूद हुआ चाहती है हर जवान और हर मर्द और हर हसास दिल। ये महसूस कर रहा है कि इस यकजहती को फिर से उस्तवार करने की अशद जरूरत है। और हमारी खुशकिस्मती है कि इस कारवान में न सिर्फ मर्द हजरात शाना बशाना आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि एक ऐसी मिट्टी और एक ऐसे इलाके से जो पहाड़ों का इलाका है और जहां सबक इंसानों ने मोहब्बत का पहाड़ों से लिया है, उनकी मोहब्बत इतनी अटल है कि उन्हें नफरत की कोई फजा जो है वो हिला नहीं सकती है। इसी फजा का नाम भलेस है और इसी भलेस की एक उभरती हुई आवाज मोहतरमा स्वर्ण रेखा साहिबा को मैं आपकी समातों के सामने, आपकी समातों के नजर करते हुए उन्हें स्क्रीन पर बुलाता हूं कि इस शेर के साथ कि लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते, लफ्ज जब तक वुजू नहीं करते, हम आपकी गुफ्तगू नहीं करते। वो सर बहुत से जबरदस्त। पांव तलक पाकीज़गी का शजर लगता है, छूते हुए डर लगता है। मोहतरमा स्वर्ण रेखा साहिबा शम्माए भलेस आपकी समातों के साथ स्क्रीन पर ये रही। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। आपका म्यूट है स्वर्ण कोतवाल साहिबा, आपका म्यूट है, म्यूट अनम्यूट कर लें पहले। सर आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी बिल्कुल। जी, जी, जी। इरशाद। जी बिल्कुल सुन रहे हैं, सभी सुन रहे हैं। तो डॉक्टर इम्तियाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जज़ाकल्लाह। अयूब सर का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जाकिर साहब का भी, और जो उर्दू के हमारे डोडा के जो रेजिडेंट हैं उनका भी, और जितने सारे हमारे साथ दोस्त जुड़े हुए हैं, जितने ये शायर शोर अकराम हैं अभी हमारे साथ, जिन्होंने अभी मुशायरे में अपनी गजलें पढ़नी है, उनको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार है। और बाकी जो फेसबुक के इससे माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो जैसे कौमी यकजहती पे ये आज का मुशायरा हो रहा है, तो मेरी पहली जो गजल है कुछ इस तरह ही है, इसी टॉपिक पे है। तो मतला और कुछ अशार जो है वो पेश करती हूँ आपकी खिदमत में, आप सबकी नजर। जी इरशाद। इरशाद। जहाँ हो सुकून दिल तुम वही आशियाँ तलाशो, यानी इस चमन में अपना कोई आसमां तलाशो। जहाँ हो सुकून दिल तुम वही आशियाँ तलाशो, यानी इस चमन में अपना कोई आसमां तलाशो। शेर इसका अर्ज है आगे। जी सुन रहे हो आप मेरे को? बहुत को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी भाई से यूं भाई नहीं अलग तुम करो, कभी भाई से यूं भाई ना अलग ही करो तुम, नहीं इनमें हिंदू ढूंढो नहीं मुसलमान तलाशो, नहीं इनमें हिंदू नहीं मुसलमान तलाशो। बहुत शुक्रिया। शेर अपना शेर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा पढ़ रही ये हैं। जी, जी। अयूब सर आपकी नजर है, आपने इस प्लेटफॉर्म पे मुझे लाया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं हम है बहुत पहले से आपको फेसबुक पर पढ़ते थे, आज आमने सामने पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा लग रहा है। न अलग है ये शिवाला न अलग ही है कलीसा, जो हर एक जा मिलेगा
वही मेहरबान तलाशो। वाह न वाह अलग बात है है, क्या ये बात। शिवा, न अलग ही है कलीसा, जो हर एक जा मिलेगा वही मेहरबान तलाशो। अगला शेर है, यूं ही नफरतों की आतिश में वतन जले हमारा, यूं ही नफरतों की आतिश में वतन जले हमारा, अभी से ये हल निकालो, सही पास बात तलाशो। बहुत अभी अच्छे, से बहुत अच्छे। ही हल निकालो, सही पास बात तलाशो। अगला शेर है, मैं सबका ध्यान चाहूंगी, सबकी तवज्जो चाहूंगी मैं। ये रिवायत गंगा जमुनी होता हशर सलामत, ये बहुत रिवायत गंगा जमुनी होता हशर सलामत, जो चलाए ये रिवायत वही रहबरा तलाशो। जो बहुत अच्छे, बहुत चलाए अच्छे। ये रिवायत वही रहबरा तलाशो। जहाँ हो सुकून दिल तुम वही आशिया तलाशो, यानी इस चमन में अपना कोई आसमां तलाशो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बहुत बहुत अच्छे। बहुत उम्दा धन्यवाद, कलाम, बहुत 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 ही उम्दा शुक्रिया सर, कलाम, बहुत ही उम्दा बहुत कलाम। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं अपनी अगली गजल पे आती हूँ। इरशाद। ये एक, मैंने इसमें औरत के जितने एहसास हैं मैंने उसको इसमें समेटने की कोशिश की है। वाह तो वाह, क्या बात। जी इरशाद। बहुत मतला और हुस्न मतला पेश है। इरशाद। सपारा पाक हूँ एक मैं खुदा की पाक आयत हूँ, सपारा पाक हूँ एक मैं खुदा की पाक आयत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। बहुत अच्छे। हुस्न शमा जी बहुत ही खूब, हुस्न बहुत ही मतला है। खूब, बहुत खूब। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी तो हुस्न मतला है सर इसका, जी जी इरशाद। मैं तितली की शरारत हूँ गुलों की मैं नजारत हूँ, मैं तितली की शरारत हूँ गुलों की मैं नजारत हूँ, खुदा की बख्श नेमत हूँ जमीन पर एक जन्नत हूँ, खुदा की बख्श नेमत हूँ जमीन पर एक जन्नत हूँ। बहुत अच्छे। अब जो दिनचर्या एक औरत की शुरू होती है सुबह, तो उस पे ये मेरा अगला शेर है। जी सवेरे इरशाद। पोह फटने से ही पहले जाग जाऊं मैं, हाय हाय। सवेरे पोह वाह फटने से ही पहले जाग जाऊं मैं, अदा कर दूं बहुत फर्ज अच्छा। सारे अदा करने की हिकमत हूँ, अदा बहुत कर अच्छे, दूं बहुत खूब। फर्ज सारे अदा करने की हिकमत हूँ। बहुत अच्छे, बहुत 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 अच्छे। शुक्रिया सर, बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। शुक्रिया। मेरा अगला शेर है, मैं सबकी तवज्जो चाहूंगी। रखा है बांध कर रिश्तों को एक नाजुक सी डोरी से, वाह वाह सारे वाह, घर सारे रिश्तों को बांध के रखा है एक नाजुक सी डोरी से, रखा बहुत अच्छे। है बांध कर रिश्तों को एक नाजुक सी डोरी से, महकती है फिजा घर की यूं जिससे मैं वो निकहत हूँ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महकती है फिजा घर की यूं जिससे मैं वो निकहत हूँ।
शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक औरत क्या क्या जुल्म सहती है, जबर सहती है, इस शेर में मैंने और वो अपने एहसास जो है वो इसमें लिखे हैं मैंने। बहुत तो अच्छे। मैं ध्यान चाहूंगी आपका। थोड़ी लंबी बहुत गजल है, खूब, 8-9 शेर है सर इसके। इरशाद इरशाद। पहन पहन खामोश का गहना, मुझे हर दर्द है सहना। पहन पहन खामोश का खामोश गहना, का गहना, मुझे हर मुझे हर दर्द है दर्द सहना। है सहना। कभी चुपचाप रहती हूँ, निभाती हर रिवायत हूँ। कभी बहुत अच्छे। चुपचाप रहती हूँ, निभाती हर रिवायत हूँ। अब आगे देखिए मेरे जो किरदार है, एक औरत के जो किरदार है, किस किस किरदार में है एक औरत। समझ जी, बहुत ही खूब, बहुत ही मैं कहीं पर माँ, कहीं पर हूँ बहन बेटी। बहू हूँ मैं कहीं पर माँ, कहीं पर हूँ बहन बेटी। मैं शफकत एक घर की और दूसरे की करती खिदमत हूँ। बहुत अच्छे। शफकत मैं मायके की हूँ और ससुराल की मैं खिदमत करती हूँ। इसमें मैंने ये कहना चाहा है, बहू हूँ बहुत खूब। मैं बहुत कहीं खूब। पर माँ, कहीं पर हूँ बहन बेटी। मैं शफकत एक घर की दूसरे की करती खिदमत हूँ। अब जो मेरा अगला शेर आ रहा है, ये कुछ पति परमेश्वर जो है वो अपनी श्री के हयात पे शक करते हैं, तो ये उस इसमें मैंने लिखा है। तो ये शेर है मेरा, मिला कंधे से ये कंधा, मैं हर पल साथ हूँ तेरे। मिला कंधे से ये कंधा, मैं हर पल साथ हूँ तेरे। न कोई दे मुझे तोहमत, मैं तेरी ही मोहब्बत हूँ। न बहुत अच्छे। कोई बहुत खूब। दे मुझे शमा जी, बहुत ही तोहमत, खूब लिखा मैं है। तेरी ही बहुत खूब, मोहब्बत हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सबका। बहुत खूब। आगे है, इसमें मैंने एक औरत जो है पूरी दुनिया उसी में है, उस इसमें मैंने ये शेर कहा है, ये दुनिया की जो हर शय है, ये मेरे बिन अधूरी है। अगर औरत नहीं है तो दुनिया की सारी रौनकें, कोई कुछ नहीं है, चमक दमक सारी फीकी है। ये दुनिया की जो हर शय है, ये मेरे बिन अधूरी है। ये दुनिया मुझ में कायम है, मैं इसकी एक जरूरत हूँ। ये दुनिया मुझ में कायम है, मैं इसकी एक जरूरत हूँ। थोड़ी लंबी तो नहीं हो गई सर गजल ये, बस लास्ट के 2 शेर हैं। अब 2 शेर हैं लास्ट के। पढ़िए 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 पढ़िए, कोई बात नहीं, पढ़िए। अब जो है, अब थोड़ी थोड़ी मैं घर की 4 दीवारी से बाहर निकलना चाहती हूँ, और मुझे, मेरे भी शौक है, मेरी भी हसरतें हैं, मैं भी आसमान को छूना चाहती हूँ। वाह वाह वाह। तो ये शेर है, बहुत खूब। किया ये अज़्म है मैंने, फलक को नाप कर आऊं। लिया है अज़्म ये मैंने, वाह। फलक को नाप कर आऊं। बहुत फलक को अच्छे। नाप कर आऊं। क्या भली बात। हसरत ये बहुत खूब। दिल में है, मैं उस हसरत की उजलत हूँ। वाह भली बहुत हसरत अच्छे, जो बहुत दिल अच्छे। में है, मैं उस हसरत की उजलत हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद सर। अगला बहुत शुक्रिया। शेर है, बहुत खूब। बहुत खूब। आप बहुत खूब। सारे गौर फरमाइए, सबकी तवज्जो चाहूंगी कि अब मैं 21वीं सदी की औरत हूँ, अब मैं 21वीं सदी की औरत हूँ। तो ये लास्ट वाला शेर उस एहसास में लिखा गया है।
ठीक। ज़माने कर दे तू आजाद मुझको कैद से अपनी। अब मुझे घर की बेड़ियां, घर की चारदीवारी पसंद नहीं है। बहुत अच्छे। ज़माने कर दे अब बहुत अच्छे। आजाद मुझको तो अपनी बेड़ियों से। बहुत अच्छे। बहुत खूब, ज़माने कर दे तू आजाद मुझको कैद से अपनी। फिजा बदली हूँ मौसम की, मैं अब बदली हुई रुत हूँ। वाह वाह। फिजा बदली हूँ मौसम की, मैं अब बदली हुई रुत हूँ। सपारा पाक हूँ एक मैं खुदा की पाक आयत हूँ। सपारा पाक हूँ एक मैं खुदा की पाक आयत हूँ। मैं औरत हूँ, मैं अच्छा है। औरत हूँ, मैं औरत हूँ, मैं औरत हूँ। शुक्रिया वाह, सर, वाह, बहुत 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 ही धन्यवाद अच्छा। सर। समाज बहुत अच्छा है। समाज ये जी तो बहुत ही कुछ बहुत है ही अभी। बहुत। धन्यवाद सर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा कलाम, बहुत अगर उम्दा कलाम था वाह। आपका, बहुत उम्दा कलाम था। वाह वाह वाह। अगर कुछ थोड़ा टाइम बहुत उम्दा होता तो कलाम मैं कुछ सामाजिक बुराइयों पे भी मैंने एक लिखी है, अगर समय हो तो। सदर मैं महफिल, सदर से सदर चाहूंगी मुशायरा की इजाजत अगर हो तो क्या हो तो कहते हैं सदर इसी मुशायरा, जी और हमारे मुझे होस्ट साहब क्या कहते हैं? जी मैं कहता हूं कि मैं तो अपना टाइम भी मैं अपने टाइम में से भी 2-4 मिनट इनको ही दूंगा, इसलिए शमा जी को इजाजत है कि वो चलिए, 2-4 अशआर पढ़ें। मैं अपना बेशक सारा बेशक, टाइम इन्हीं को देता हूँ। मैंने जो लास्ट में बोला धन्यवाद था सर। मैं भी नहीं अपना नहीं टाइम नहीं, दे रहा हूँ। हमने आपसे भी सुनना है, हमने आपसे भी सुनना है। बहुत अता मजा आ रहा है, बहुत कीजिए, मजा अता आ रहा है। कीजिए, आप बहुत दीजिए, आप बहुत मजा आ रहा है। दीजिए, आप अता कीजिए। ठीक है सर, जल्दी मैं 2-4 शेर पढ़ूंगी। इरशाद इरशाद। जी जी इरशाद इरशाद। ये ताजा गजल है मेरी। जी इरशाद। अभी तक तो मैं हमें ये सारा कलाम ही ताजा लगा। मतला और कुछ इशार पेश हैं, 2-3 हैं इसके इशार। जी। मैं दुनिया की समात चाहती हूँ कि सच की हो हिमायत चाहती हूँ। मैं बहुत अच्छे। दुनिया की समात चाहती हूँ कि माफ सच चाहती की हूँ। हो हिमायत चाहती हूँ। फरेबो झूठ मक्कारी से अक्सर सभी की हो अदावत चाहती हूँ। वाह वाह, बहुत बहुत जिन्हें अच्छे, बहुत अच्छे। औलाद अपनी, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिन्हें औलाद अपनी ठुकराए बैठी, ज़ईफों से मोहब्बत चाहती हूँ। बहुत अच्छा, सियासत, बहुत अच्छा। इस पे गौर मैं आप सबकी तवज्जो चाहूंगी। सियासत हो जहां भी बांटने की, सियासत हो जहां बांटने की, जमाने की बगावत चाहती हूँ। चाहती हूँ, जमाने बहुत की बगावत बहुत चाहती हूँ। चाहती हूँ, बहुत अच्छे। मुबारक, खिली मुबारक। मासूम कलियों, खिली मासूम कलियों की चमन में न लूटे कोई असमत चाहती हूँ। आए है, बहुत कफस अच्छे। में कैद हैं जो भी परिंदे, कफस में कफस में कैद है हैं जो भी जो भी परिंदे, परिंदे, रिहाई और हिफाजत चाहती हूँ। चाहती हूँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दीवारें बहुत खूब। खत्म हो ये सरहदों की, वाह, दीवारें खत्म हो ये सरहदों सर, की, जहां हो एक जन्नत चाहती हूँ। तो मक्ता बहुत पेश है। जले शम्मा मोहब्बत की दिलों में, जले शम्मा मोहब्बत शम्मा की मोहब्बत दिलों की में, दिलों में। मिटे ये सारी नफरत चाहती हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर सबका। बहुत। बहुत बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा खूब। पढ़ा, शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद मोअज़्ज़िज़ सर। ख़वातीन व बहुत हज़रात, अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, शुक्रिया गजल सर, शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत। बहुत बहुत अच्छे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, गजल जब बजाते खुद गजल सिरा होती है तो एक अजब कैफ और एक अजब सुरूर ज़हनो दिल पे छा जाता है। एक लामुतनाही सिलसिला मेरे अफ़कार, मेरे अज़हान और मेरी फ़िक्र के दरीचों से गुज़र गया। मुझे याद आ रहा था वो शेर परवीन शाकिर का कि मुमकिना फ़ैसलों में एक हिज्र का फ़ैसला भी था।
मुमकिना फैसलों में एक हिज्र का फैसला भी था। मेरा तो एक सवाल था, उसने कमाल कर दिया। ए मेरी गुलजमी तुझे चाह थी एक किताब की, अहले किताब ने मगर क्या तेरा हाल कर दिया। और कभी यूं भी था कि रोमानियत की एक फजा छाई हुई थी कि बारिशें संगे मलामत में वो मेरे हमराह था। मैं भी भीगू और वो भी पागल भीगता है साथ साथ। लड़कियों के दुख अजब होते हैं, सुख उससे अजीब। हंस रही है और काजल भीगता है साथ साथ। इसी मौसम के साथ मैं अगले शायर के हुजूर आता हूँ। हमारा राबता मुनक़ता हो गया था मोहतरम यासीन हकानी साहब से, क्योंकि इन्हें मैडम स्वर्ण रेखा साहिबा से पहले पढ़ना था, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से हम उनसे राब्ता नहीं कर पाए। जैसे कि मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूँ कि उनका पुरनूर चेहरा मेरी नजरों की आगोश में है, और मैं ज्यादा तवालत में न जाते हुए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ आपकी समातों के साथ उनके हुजूर आपको लिए चलता हूँ। उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो स्क्रीन पर आए और अपने मुतरन्निम लब लहजे से सामाईन को महजूज फरमाए। मोहतरम यासीन हकानी साहब स्क्रीन पर आपके सामने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुमताज वलेसी साहब, और साथ में डॉक्टर जाकिर वलेसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारे मोहतरम व मुकर्रम अशरफ साहब जो इस वक्त हमारे इस प्रोग्राम में बराबर के शरीक हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अपने कीमती वक्त को निकाल कर खैर अदब से जुड़े हुए लोगों की हौसला अफजाई के लिए वो मौजूद हैं। और कराम मुंतजिमीन और फेसबुक पर जो इस वक्त हमारे सामीन और नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब की खिदमत में प्यार भरा सलाम और आदाब पेश करता हूँ। बहरहाल वक्त बहुत गुजर चुका है, बगैर किसी तमहीद के मैं चंद अशार आपकी समातों की नजर करता हूँ। गजल का मतला है, तुमने उल्फत को मिटाया जो नहीं होता, तुमने उल्फत को मिटाया जो नहीं होता, हमने था बुग़्ज़ बढ़ाया जो नहीं होता, अमन था बुग़्ज़ बढ़ाया जो नहीं होता, तुमने उल्फत को। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरत आवाज है आपकी, अल्लाह आपको खैर देखिए कि इस चमन की ये बहारें भी हसीना होती, इस चमन की ये बहारें भी हसीना होती, खूने दिल हमने बहाया जो नहीं होता, खूने दिल हमने बहाया जो नहीं होता, तुमने उल्फत को मिटाया जो नहीं होता, तुमने उल्फत को। बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया अगला शेर आपकी सुनातों की नजर कर रहा हूँ। कोई तो प्यार के दो बोल सुनाता तुमको,
कोई तो प्यार के दो बोल सुनाता तुमको। बहुत अच्छे। दो बोल सुनाता तुमको, शहर का शहर, शहर का शहर जलाया जो नहीं होता। रियाज मुसीब साहब से गुजारिश है कि थोड़ा सा तवज्जो के साथ शेर अगर सुनते हैं कि कोई तो प्यार के दो बोल सुनाता तुमको, शहर वाह वाह। का शहर जलाया जो नहीं होता, तुमने उल्फत को। और ये वाह बहुत वाह। अच्छे, बहुत लास्ट, अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया। यूं बिखरते हुए ना देखता अब अपना घर, यूं बिखरते हुए ना देखता अब अपना घर, तेरी बस्ती में, तेरी बस्ती में बसाया जो नहीं होता, तेरी बस्ती में बसाया जो नहीं होता, तुमने उल्फत को मिटाया जो नहीं होता, अमन था बुग़्ज़ बढ़ाया जो नहीं होता, उल्फत को। और अगला शेर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इरशाद। फाख्ताओं के नशे मन भी न जलते पहले, फाख्ताओं के नशे मन भी न जलते पहले, अमन का पेड़ लगाया जो नहीं होता, अमन का पेड़ लगाया जो नहीं होता, मुकर्रर सर, मुकर्रर मुकर्रर। को ये हाजिर करता हूँ। बहुत खूब। फाख्ताओं के नशे मन भी न जलते पहले, अमन का पेड़ लगाया जो नहीं होता, को मिटाया जो नहीं होता, उल्फत को। बहुत अच्छे, क्या बात। और बहुत अच्छे। बहुत अच्छा हकानी साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबका जो जो भी मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर इस गजल का अर्ज कर रहा हूँ। सिर्फ रानाई का इसमें नहीं कमाल के साथ, सिर्फ रानाई का इसमें नहीं कमाल के साथ, सर्व की जड़ ने, सर्व की जड़ ने निभाया जो नहीं होता, सिर्फ रानाई का इसमें नहीं कमाल के साथ, सर्व की जड़ ने निभाया जो नहीं होता, को मिटाया जो नहीं होता, अमन था बुग़्ज़ बढ़ाया जो नहीं होता, तुमने उल्फत को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाजरीन का, सामीन का और
यहाँ पे जो भी शुरा किराम सुन रहे थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अता कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत हकानी साहब, बहुत हकानी खूब, साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। आहा, बस जी बहुत वक्त गुजर चुका है, तो मेरे ख्याल से इसी पर इक्तिफा किया जाए तो बेहतर है। जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छे। मुझे लगता है डॉक्टर इम्तियाज भलेसी साहब के मुझे आपको ही दावत देनी पड़ेगी। अब आप भी अपने अशार सुनाएं। और मुझे वसीम बरेलवी साहब का एक शेर जो है वो याद आ रहा है कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हूँ, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। तो चांद से जानिसार अख्तर साहब भी याद आ गए। और इसी शेर के साथ, उन्हीं के शेर के साथ, जानिसार अख्तर साहब के शेर के साथ मैं आपको दावत देता हूँ कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी, तुम आए तो इस रात की औकात बनेगी। डॉक्टर इम्तियाज भलेसी साहब से मेरी मुराद है। डॉक्टर इम्तियाज भलेसी साहब आप आए और अपना कलाम जो है वो हमारे नाजरीन के सामने रखें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, सलाम व तस्लीम व आदाब। अभी आप मोहतरम यासीन हक़ानी की मुतरन्निम आवाज़ में खूबसूरत अशार समाअत फरमा रहे थे। फाख्ता हूँ के नशे मन भी न जलते पहले, अमन का पेड़ लगाया जो नहीं होता। इससे मुझे सरदार पंछी के कुछ अशार याद आए कि रूह की पाताल में उतरे तो क्या करते रहे, अपने हाथों अपने ही तन को जुदा करते रहे, सनरतीदा बरगदों के पास कैसी छाँव थी, आते जाते हर मुसाफिर का भला करते रहे। अब ये मुशायरा उस मकाम पर आ पहुंचा है। मैं तो इस मूड में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं आपकी समातों को जहमत दूं अपने कलाम से, क्योंकि मुझे अपना कलाम बहुत कम याद रहता है और बहुत अरसा गुजर गया कि मैंने कुछ लिखा भी नहीं है। कुछ अशार जो मुझे याद आएंगे कि तुम मेरे इंतखाब हो जाओ, तुम मेरे इंतखाब हो जाओ, शहर में लाजवाब हो जाओ, तुम मेरे इंतखाब हो जाओ, शहर में लाजवाब हो जाओ, तुम मेरे इंतखाब हो जाओ, शहर में लाजवाब हो जाओ, मेरी रातों को नींद आएगी, मेरी आंखों का ख्वाब हो जाओ, मेरी रातों को नींद आएगी, मेरी आंखों का ख्वाब हो जाओ। बहुत अच्छा है। एक गजल के कुछ अशार हैं कि मेरी शायरी को पढ़कर तुझे क्या मिलेगा जाना, मेरी शायरी को पढ़कर तुझे क्या मिलेगा जाना, जो कुरान पढ़ के तुझको न मिला कोई खजाना, ये हमाकतों का किस्सा न बने के दीद वाला, किसी कोरबी से पूछे मुझे रास्ता बताना। मुझे यही दो चार अशार अपने याद हैं। इन्हीं अशार पे इक्तफा करते हुए आपसे इजाजत चाहूंगा और इस मुशायरे को आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि मैं खुसूसी तौर पर अपने इलाके की मिट्टी की जिस सरबुलंदी को सलाम करता हूँ, वो फारूक फिदाई साहब के शख्सियत और उनके चेहरे के होते हुए मेरे सामने है। मुझे किसी भी तरह से शेर पढ़ने को दिल नहीं करता है, मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ और साथ ही साथ में तोती बलेस, जनाब मुसीब भलेसी साहब हमारे दरमियान में मौजूद हैं कि सब सो गए हैं, चांद इतना पास आ गया, डरता हूं कोई छत पे खड़ा हो के छू न ले, इससे पहले कि कोई लमस ले ले तो मैं निहायत ही अदब और एहतराम के साथ पूरी जम्मू कश्मीर की एक मुख्तदर आवाज मोहतरम मुसीब भलेसी को आपकी समातों के नजर करना चाहूंगा। इससे पहले मैं आपको अर्ज करता चलूं कि मुसीब भलेसी साहब ऑल इंडिया लेवल पर मुशायरों में शिरकत कर चुके हैं और अपनी शायरी का लोहा मनवा चुके हैं। गो की गोशा नशीन है मीर की तरह, लेकिन उनकी आवाज गूंजती रहती है और मीर के ही अल्फाज है कि
मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दों से इंसान निकलता है। मेरी मुराद है मोहतरम महमूद अंजुम महमूद रियाज मुसीब भलेसवी साहब से, जो अभी के अभी स्क्रीन पर आपकी समातों के हवाले में किया देता हूं। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं उन्हें दावत कलाम देता हूं और दावत कलाम की जहमत देता हूं। मोहतरम मुसीब भलेसवी साहब। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शायर जब भी कलाम सुनाता है तो इंतखाब का मामला बड़ा दुश्वार होता है कि क्या सुनाई। तो हुआ है तो उस इंतखाब के मुतालिक मैं ये कहूँगी कि बहुत मुश्किल शेर कहना, बहुत मुश्किल है अच्छे शेर कहना, आपको दाद देना। क्या जिक्र फलक से लेना है, क्या जिक्र फलक से लेना है, हमको तो जमीन पे रहना है। 100 मीर और गालिब फिर आए, मेरा शेर मुझे को कहना है, मुझे को कहना है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 100 मीर और गालिब आ जाए, मेरा शेर मुझे को कहना है। बहुत अच्छे। कुछ सुखद बयान करता हूँ। ये इरशाद। खुशनसीबी ने दर पे दी दस्तक मगर, एक कथा है। खुशनसीबी ने दर पे दी दस्तक मगर, बदनसीबी ने दरवाजा खोला नहीं। वाह वाह, बहुत अच्छे। नसीबी ने दरवाजा खोला नहीं, गफलतों के शयातीन हाइल रहे, रहमतों के फरिश्तों को देखा नहीं। बदनसीबी ने दर पे पलट के कहा, खुशनसीबी ने दर पे पलट के कहा, अक्ल वाला यहाँ कोई रहता नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। तेरा मिलना अगर आसान होता, तेरा मिलना अगर आसान होता, किसे फिर वस्ल का अरमान होता। किसे फिर वस्ल का अरमान। बहुत अच्छे। तेरा मिलना अगर आसान होता, किसे फिर वस्ल का अरमान होता। फरिश्ते मुंह छुपाते हश्र में भी, अगर हर आदमी छुपाते हश्र में भी। बहुत अगर हर आदमी इंसान होता। बहुत अगर हर आदमी इंसान होता। हकाइक आशना होती तबीयत, हकाइक आशना होती तबीयत, दिमागों में न ये खलजान होता। बहुत अच्छे। खता से ख्वाहिशें कुछ खौफ खाती, खता से ख्वाहिशें कुछ खौफ खाती, सजा का रोज क्यों ऐलान होता। बहुत अच्छे। सजा का रोज क्यों ऐलान होता। बहुत अच्छा। अपने हालात को बदलते हैं, अपने हालात को बदलते हैं, अपने हालात को बदलते हैं। चलिए फिर अपने पास चलते हैं। वाह, अपने पास चलते हैं। वाह, बहुत अच्छा। अपने हालात को बदलते हैं, चलिए फिर अपने पास चलते हैं। सोहबतें मौसमों की कहती हैं, अच्छा, सोहबतें मौसमों की कहती हैं, वक्त के साथ सब बदलते हैं। बहुत अच्छा। सोहबतें मौसमों की कहती हैं, वक्त के साथ सब बदलते हैं। बहुत अच्छे। आ गए हैं निगाह में आंसू, आ गए हैं निगाह में आंसू, आओ इस वक्त उससे मिलते हैं। बहुत अच्छे। आ गए हैं निगाह में आंसू, आओ इस वक्त उससे मिलते हैं। तुमको जिस दर्द से शिकायत है, तुमको जिस दर्द से शिकायत है, हम उसी दर्द से बहलते हैं।
वाह वाह बहुत वाह, बहुत अच्छे, बहुत क्या अच्छे। बात क्या बात है दर्द से मुंशी साहब। शिकायत है, हम हम उसी उसी दर्द दर्द से से बहलते बहलते हैं। हैं। रास्ते जो कहीं नहीं जाते, रास्ते जो कहीं नहीं जाते, हम उन्हीं रास्तों पे चलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रास्ते जो कहीं नहीं जाते, हम उन्हीं रास्तों पे चलते हैं। चलते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या अनापरस्तों के हमराह चल नहीं सकता, हम अनापरस्तों के हमराह चल नहीं सकता, फकीर रास्ता अपना बदल नहीं। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत खूब। वो जिसने रात भर तारीफ की अंधेरों की, वो जिससे वो जिसने रात भर तारीफ की अंधेरों की, अंधेरों की, वो बदनसीब उजालों में चल नहीं सकता। हाय 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 हाय। क्या वो बात है, क्या बदनसीब उजालों में चल नहीं सकता, तो अपने कद को अगर साए से बुलंद कर ले, तो बहुत अपने अच्छे। कद को बहुत अच्छे। अगर साए से बुलंद कर ले, तेरे वजूद को दुश्मन कुचल नहीं सकता। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वाह, तो बहुत अपने अच्छे। साए को, तो अपने साए को, तो अपने कद को अगर साए से बुलंद कर ले, तेरे वजूद को दुश्मन कुचल नहीं सकता। अमल में चाहिए शान कमाले हिकमत भी, अमल में चाहिए शान कमाले हिकमत भी, जफा कशी से फकत काम चल नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। जी मुसीब साहब, बहुत बहुत खूब, बहुत ही खूब। कुछ अशार थोड़े तरन्नुम से अर्ज करना चाहूंगा। अमल में चाहिए शाने कमाले हिकमत भी, मुकर्रर। जफा कशी से फकत काम चल नहीं सकता। तो चंद अशार में थोड़े तरन्नुम से अर्ज करना चाहूंगा। इरशाद इरशाद हो। इरशाद हो, सर इरशाद। इरशाद। जी मुसीब साहब। कुछ चलो ऐसे कुछ इरशाद मोहतरम, इस वक्त इरशाद इरशाद। जी सबकी आवाज, आखिर के लिए सबकी आवाज आ रही है आप तक? डॉक्टर इम्तियाज साहब, हमारी भी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा। जी, मैंने कहा मुसीब साहब शायद हमारी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। नहीं मुसीब हाँ, साहब, हाँ मुसीब साहब है। हाँ, तो माजरत चाहूंगा, थोड़ी वो मिल नहीं रहा था। ये जी एक जी। तस्मीन, फिर वो हमसे खफा है क्या कहिए, फिर वो हमसे खफा है क्या कहिए, हमसे खफा है क्या कहिए, किसने फिर क्या कहा है क्या क्या कहिए, क्या बात फिर है। वो हमसे खफा है क्या क्या कहिए, दिल भला है बुरा है क्या कहिए, दिल भला या बुरा है क्या कहिए। डॉक्टर साहब, अब मगर आपका है क्या कहिए, अब मगर आपका है क्या कहिए, बहुत बहुत फिर खूब। तो हमसे खफा है क्या कहिए, चांदनी है हवा है क्या कहिए, चांदनी है हवा है क्या कहिए, हवा है क्या कहिए,
दिल मगर बुझ गया है क्या कहिए, फिर वो हमसे खफा है क्या कहिए। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हंसता है कोई रोता है, कोई हंसता है कोई रोता है, ये भी राज़े खुदा है क्या कहिए, हमसे खफा है क्या बहुत बढ़िया कहिए। मुसीब साहब, बहुत बढ़िया। दिल फिदा हो चुका है बिन देखे, दिल फिदा हो चुका है दिन बिन देखे। देखे, किस कदर खुश नुमा है क्या कहिए, वो हमसे खफा है क्या कहिए। दामने दिल में दोनों आलम है, दामने दिल में दोनों आलम है, फिर भी कुछ इल्तिजा है क्या कहिए, फिर वो हमसे खफा है क्या कहिए। एक को तोड़ा एक को जोड़ा, एक को तोड़ा एक को जोड़ा, हुस्न की एक अदा है क्या कहिए, जो हमसे खफा है क्या कहिए। गुफ्तगू से फरेब दे देते, गुफ्तगू से फरेब दे देते, दिल को पहचानता है क्या दिल को पहचानता है क्या कहिए, फिर वो हमसे खफा है क्या कहिए। हो गया आप ही का हर कोई, हो गया आप ही का हर कोई, बहुत अच्छे, जब बहुत ये अच्छे। जोरे हवा है क्या कहिए, हुस्न नाजुक मिजाज है बेहद, हुस्न नाजुक मिजाज है बेहद, इश्क लेकिन सिवा है क्या कहिए। दिल को इज़हार शौक करना था, दिल को इज़हार शौक करना था, दिल पे तारी हया है क्या कहिए, फिर वो हमसे खफा है क्या कहिए। राहे हक में मुसीब लोगों ने, राहे हक में मुसीब लोगों ने, हमसे क्या क्या कहा है क्या कहिए, फिर वो हमसे खफा है क्या कहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बहुत खूब, बहुत खूब। मोहतरम मुसीब भलेसी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आपको बताते चले कि हकाइक को जब शहरी मुजस्मा पहनाना हो तो इस हवाले से मुसीब भलेसवी के अशार अपनी जात के अंदर काबिल तहसीन है। अमल में चाहिए शाने कमाल हिकमत भी, जफा कशी से फकत काम चल नहीं सकता। हुस्न नाजुक मिजाज है बेहद,
इश्क लेकिन सिवा है क्या कहिए, वक्त की गर्दिश में कायनात है। ये लम्हे निहायत ही अजीज हैं, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा था, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, हम वक्त की उस आखिरी दहलीज पे आ चुके हैं। हम आखिरी शायर इस महफिल के, जिनके सर पे सदारत का ताज सजा हुआ है, जहां वो अपने सदारती खुतबे से आपको महजूज करेंगे, तो वहीं अपने नाजुक और नम कलाम से भी आपकी समातों में शहद और रस टपकाएंगे। मेरी मुराद है जनाब फारूक फिदाई साहब से इस शेर के साथ कि हम परवरिशे लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, एक तर्ज तगाफुल है सो वो उनको मुबारक, एक अर्ज़े तमन्ना है सो हम करते रहेंगे। फारूक फिदाई साहब स्क्रीन पर आपकी समाअतों के साथ। जी, बकुल आलमा इकबाल, न उठा फिर कोई रूमी अजम के लाल जारों से। बहुत अच्छे। न उठा फिर कोई रूमी अजम के लाल जारों से, वही आब गुल ईरान वही तबरेज है साकी। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ती वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। बहुत खूब, बहुत खूब, माशाअल्लाह। काबिल इज्जत मेहमान खुसूसी जनाब मोहम्मद अशरफ साहब, तर्जमान जिला इंतजामिया डोडा रामबन, सदर तहरीक उर्दू व जिला सदर जनाब डॉक्टर जाकिर हुसैन मलिक साहब, जनाब इश्तियाक साहब मलिक, और मेरे रफीक और शफीक काबिल कदर मोहम्मद अयूब जरगर, चेयरमैन एजुकेशनल एनवायरमेंटल सोशल सोसाइटी और कल्चरल सोसाइटी भलेसा के इश्तिराक से जो यकजहती मुशायरा का इनेकाद हुआ, इसके लिए मंदरजा बालाजी शऊर शख्सियात मुबारक के मुस्तहिक हैं, और जिन शुअरा का इंतखाब हुआ वो ऐसी जगह से हुआ जो वादी गुलपोश के सरसब्ज व शादाब कोहसारों ऊंचे ऊंचे पर्वतों के वक्त में सजी सजाई एक नई नवेली दुल्हन की तरह, एक तरफ अपने फितरी हुस्न के पैरहन में जलवागर है, वहीं अदब जरखीज़ी की हुस्न सीरत इसके वजूद लाभ मिसाल को चार चांद लगाए हुए। इस सरजमीन बलेसा में ऐसे नवासंजे सुखन की मशहूर कुन आवाजें चारों तरफ गूंजती रही हैं। इस गुलशन यकताई रोजगार में वो बुलबुलें नगमा सरा हुई हैं, जिनकी सदाए गुल नवाज ने इंसानों को हमेशा फरहत के लम्हात फराहम किए हैं। इस खूबसूरत खित्ते ने हमें वो काबिल तारीफ, वो काबिल रश अनमोल हीरे जनाब गुलाम रसूल आजाद साहब मरहूम, अब्दुल अजीज भट्ट साहब बलेसवी, दीनानाथ बहाल साहब, प्रोफेसर सुल्तान खान, मरहूम तालिब हुसैन खान तालिब बलेसवी, मरहूम बशीर अहमद सिरवाल सरमस, मरहूम शमसुद्दीन शमस और मरहूम उमरदीन मलिक प्रोफेसर मलिकपुरा वगैरह की शक्ल में दिए हैं। उन्हीं शख्सियात के तशख्खुस के लिए हमें दिन रात इनके मिशन और अवामी जज्बात और खिदमात की कदर करनी चाहिए, और आइंदा भी हमें इस नवीयत के प्रोग्राम मुनक्कद करवा के तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को अदब शायरी तालीमी सरगर्मियों की तरफ रागिब करना चाहिए। ये वक्त की अहम जरूरत है ताकि सरजमीन बलेसा बिलखसूस और खिताई चिनाब के नौजवान बिलअमूम खराफात नशीली अद्वियात की लत से महफूज रहें। और मेरी एक मोदबाना गुजारिश शुअरा किराम से रहेगी कि वो अपने कलाम से कौम मिल्लत की अमानत इमामत करें। शुअरा लोग एक इल्हामी अजमत से नवाजे जाते हैं। शायरी एक इल्हामी कलाम होता है, ये हर एक की बस की बात नहीं।
नहीं इसमें पढ़े लिखे या आला तालीम याफ्ता होने का मीज़ान दरकार है। ये एक अनपढ़ की भी वज़ियत में दिया जा सकता है। लिहाजा शोरा के लिए कहा गया है क्या शोरा तालमीज़ुर रहमान। आखिर पर मैं सब हाज़रीन व सामीन को अपने जिन शोराई किराम डॉक्टर इम्तियाज साहब जरगर, रियाज साहब मुसीब भलेसवी, प्रदीप सिंह मोई साहब, सोनम रेखा जिसे शमा भलेसवी के शक्ल में हमने आज सुना, मेरी क्लास फेलो भी हैं, मैं उनको दिल की अमीर गहराइयों से सलाम भी करता हूँ। मोहम्मद यासीन हकानी साहब ने जो कलाम पढ़ा, मैं सब शोरा को दिल की अमीर गहराइयों से पुरखुलूस भरा सलाम पेश करता हूँ। आखिर पे राकिमुल हुरूफ चंद अशार आपकी नजर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। क्या डॉक्टर साहब मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप अदा कीजिए। हम हमतन गोश हैं जी। यूं अर्ज किया है कि गजल के चंद अशार हैं, इरशाद। मैं तवज्जो चाहूंगा सोनम रेखा, शमा बलेसवी, रियाज साहब मुसीब बलेसवी, हकानी साहब, डॉक्टर जाकर साहब और जितने भी इस वक्त हमारी तकलीफ पे हैं, तो अशार न जाने कौन है हमदम अदू ये किसका है, न जाने कौन है हमदम अदू ये किसका है, लपकता साया मेरी रूबरू ये किसका है। वाह वाह वाह, न जाने कौन है हमदम अदू ये किसका है, लपकता साया मेरे रूबरू ये किसका है। और शेर है कि निगार खाना दुनिया में क्या नहीं, लेकिन निगार खाना दुनिया में क्या नहीं लेकिन एक अक्स मेरे दिल में खूबरू ये किसका है। बहुत अच्छा, निगार खाना दुनिया में क्या नहीं, लेकिन एक अक्स मेरे दिल में खूबरू ये किसका है। न जाने कौन है हमदम अदू ये किसका है, लपकता साया मेरे रूबरू ये किसका है। बहुत अच्छे। शेर यूं है कि कतील कौन है, कातिल की क्या खबर मुझको। कतील कौन है, कातिल की क्या खबर मुझको, न मुझसे पूछ कि दागे लहू ये किसका है। बहुत अच्छे। न मुझसे पूछ कि दागे लहू ये किसका है। और शेर सुनिए कि उड़ान भरने से कवा बन न सका शाही, उड़ान भरने से कवा बन न सका शाहीन। बहुत अच्छे। उड़ान भरने से कवा बन न सका शाहीन, जमी पे साया कहो हूबहू ये किसका है। बहुत अच्छे। जमी पे साया कहो हूबहू ये किसका है। न जाने कौन है हमदम अदू ये किसका है, लपकता साया मेरे रूबरू ये किसका है। और हंसी उड़ाते हुए पूछता है अब शैतान, हंसी उड़ाते हुए पूछता है अब शैतान, हवस में कैद रुखे तुम खू ये किसका है। हवस में कैद रुखे तुम खू ये किसका है। न जाने कौन है हमदम अदू ये किसका है, लपकता साया मेरे रूबरू ये किसका है। और मकतारज है डॉक्टर इम्तियाज साहब, एक कफस में कौन सुनाएगा तुझे दास्तान अलम। कफस में कौन सुनाएगा तुझे दास्तान अलम। कफस में कौन सुनाएगा तुझे दास्तान अलम। कफस में कौन सुनाएगा तुझे दास्तान अलम, कहो फिराई लहू खूब को ये किसका है। क्या बात है। कफस में कौन सुनाएगा तुझे दास्तान अलम, कहो फिदाई लहू खूब को ये किसका है। और दूसरी गजल के चंद अशार के आपका वक्त न लेते हुए मैं बिल्कुल किफायतशारी से काम कर रहा हूँ कि शेर है कि जब रिदाए गम ये आलम ओढ़ कर सो जाएगा, जब रिदाए गम ये आलम ओढ़ कर सो जाएगा, रोते रोते आंसुओं से मुंह मेरा धो जाएगा। वाह वाह वाह।
बहुत अच्छी। जब हृदय गम ये आलम ओढ़कर सो जाएगा, रोते रोते आंसुओं से मुंह मेरा धो जाएगा। और शेर है कि मुसीब साहब, उड़ गया सोए फलक है मान दे शाहीन जो। उड़ गया सोए फलक है, उड़ गया सोए फलक है मान दे शाहीन जो। क्या खबर आए पलट कर या वही खो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत खूब। उड़ गया सोए फलक है मान दे शाहीन जो। क्या खबर आए पलट कर या वहीं खो जाएगा। जब हृदय गम या आलम ओढ़ कर सो जाएगा, रोते रोते आंसुओं से मुंह मेरा धो जाएगा। और शेर गजल, बैतुल गजल है ये शेर कि उस शजर पर कोई पंछी क्या बनाए घोंसला। उस शजर पर कोई पंछी क्या बनाए घोंसला। जिस शजर का पत्ता पत्ता अजदहा हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत उस शजर पर कोई पंछी क्या बनाए घोंसला। जिस शजर का पत्ता पत्ता अजदहा हो जाएगा। बहुत अच्छा। कभी शोरा का मुंतजमीन का कि आप समात फरमा रहे हैं कि उस शजर पर कोई पंछी क्या बनाए घोंसला। जिस शजर का पत्ता पत्ता अजदहा हो जाएगा। और मक्ता यूं अर्ज किया है कि गर फिदाई राहे हक में खून का कतरा गिरे। गर फिदाई राहे हक में खून का कतरा गिरे, रोजे महशर में वो बहरे बेकरां हो जाएगा। गर फिदाई राहे हक में खून का कतरा गिरे, गर फिदाई राहे हक में खून का कतरा गिरे, रोजे महशर में वो बहरे बेकरां हो जाएगा। और जब हृदय गम या आलम ओढ़ कर सो जाएगा, रोते रोते आंसुओं से मुंह मेरा धो जाएगा। और आखिर पे मैं एक बार फिर बिलखुसूस मोहम्मद अशरफ साहब जो हमारे केएस ऑफिसर हैं, उनका बहुत ही मशकूर हूं कि हम तो फकीरों दीवानों का तो चलता रहता है सिलसिला। हमारी हमारा ये तो रोजमर्रा का है, लेकिन इनका मैं बहुत ही मशकूर हूं। मैं अपनी तरफ से, डॉक्टर जाकिर साहब की तरफ से, अयूब साहब की तरफ से, इश्तियाक साहब की तरफ से, और इन निजामत के फराइज जो डॉक्टर इम्तियाज साहब दे रहे हैं, इनकी तरफ से मैं मोहम्मद अशरफ साहब का बिलखुसूस बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। और मैं सारे जो शोरा का भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। और आइंदा भी इसी तरीके की महफिलें जो हैं सजाती रहेंगी और एक दूसरे के साथ मुलाकात का शर्फ हासिल करते रहेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मौजूद ख़वातीन और हज़रात, जितने भी लोग हमें लाइव पेज पर देख रहे हैं, उन सभी लोगों की मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। ये अब इस मोड़ पे आ गया है कि अंदर बाहर दर्द के डेरे हिजरत की तैयारी है। जितने चाहो वेद बुलाओ, मरने की बीमारी है। दुनिया सारी सिमट गई है सुई के एक नुक्ते पर। गाफिल खुद से आकिल इंसान, ये कैसी होशियारी है। एटम गोला, रॉकेट डोली, बच्चों जैसी बातें हैं। गौर से देखो सारे जहां में नफरत की बमबारी है, लेकिन हमने मोहब्बत के नगमे को उस्तवार करना है। मैं आज के मेहमान खुसूसी के हुजूर आपको लिए चलता हूं, उनसे मुल्तमिस हैं कि वो अपने ज़री ख्यालात से हमें चंद लम्हात के लिए नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे। मोहतरम अशरफ साहब। इम्तियाज भाई, शुक्रिया आपका, डॉक्टर इम्तियाज साहब। मैं अपनी तरफ से और तमाम सामीन जो हमें लाइव देख रहे थे या फिर आज अब के बाद जो इस वीडियो को देखेंगे, उन सब की तरफ से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर जाकिर मलिक भलेसवी साहब का, जो सदर आलमी तहरीक बकाए उर्दू हैं, और इसके साथ साथ ही डॉक्टर इम्तियाज साहब जरगर का, और हमारे फारूक फिदाई साहब का, मोहम्मद अयूब साहब का जो चेयरमैन EESS जो एक तंजीम है,
जैसे इन्होंने कहा 1995 से ये रूहे रवा हैं भलेसा के, जो है वहाँ पे जवानों की जो है वो रूह है वो उनकी तर्जुमानी करती है। इसके साथ ही मैं शुक्रिया अदा करूंगा जो शोरा हजरात है जिन्होंने इस शाम को काफी रंगीन बनाया। प्रदीप सिंह मोहत जी हमारे साथ रहे, जिनने अपने कलाम से हमें जो है हम इस शुरुआती दौर में ही हमें उस क्या नाम है उस हसीन जो है शेर व शायरी की दुनिया में ले गए जिसका हमने अंदाजा नहीं किया था। मोहम्मद यासीन साहब हमारे हकानी साहब जो हैं, हमारी शम्मा बलेसी स्वर्ण रेखा जी हैं जिन्होंने अपने बहुत खूबसूरत कलाम से तरन्नुम में गाया और बहुत खूब जो कलाम था और दिल को महसूस कर गया। हम जो है हमें पता ही नहीं चला कि ये 1.5 या 2 घंटे कैसे बीत गए। रियाज साहब का और फारूक फिदाई साहब का भी बहुत शुक्रिया कि वो जो है उन्हें इतने खूबसूरत कलाम से हमें नवाजा। हमें जो है मैं समझता हूँ कि खुशकिस्मती है मेरी, मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ और आप सब लोगों की जरा नवाजी है कि मुझे अपने बीच में बुला के इस खूबसूरत शाम मैं अपने जो है अपने आप को जो है मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए खूबसूरत शाम थी, मेरी जिंदगी में यादगार शाम रहेगी। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। कौम भी जैसे इस मुशायरे का जो है उन्वान यकजहती था, तो मैं इस पे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वही कौम तरक्की कर सकती है, वही जो है मुल्क तरक्की कर सकता है जहाँ पे लोग यकजा एक दूसरे का साथ हाथ बढ़ा के जो है एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। भटकते हुए अलग रह के और एक दूसरे के साथ नफरत करके कोई भी कौम अभी तक जो है मिसाल नहीं कि तरक्की की हो, कोई भी मुल्क नहीं है जिसने तरक्की की हुई हो। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है हमें एक साथ आगे बढ़ने की, तरक्की की राहें खुली हुई है, हमारा मुल्क तरक्की की राह में गामजन है। हमें चाहिए कि हमें अपना योगदान जो है दें और अपना जो है फर्ज अदा करें। मैं आपका ज्यादा वक्त न लूं क्योंकि काफी ज्यादा वक्त हो चुका है, सब हजरात जो हैं वो, और इतने अच्छे कलाम के बाद बोलना भी शायद ठीक नहीं लगता क्योंकि जो एक समा बंधा हुआ है, जो एक हमारे जो रूह को जो तस्कीन मिली है, लगता है कि मेरी बातें सुन के शायद मजा किरकिरा हो जाए। तो मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप सबको मेरा रब, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान खुश रखे, आबाद रखे और आपकी शायरी में तरक्की दे, आपकी जुबान में मिठास दे और ये मिठास जो है पूरी दुनिया को जो है महसूस करे, पूरी दुनिया तक पहुंचे और पूरी दुनिया तक जो पैगाम अपना इतना अच्छा पैगाम है ये सब तक पहुंचे, पूरी दुनिया इससे मुस्तफीद हो और ये पूरी दुनिया ही जन्नत बन जाए, हमारे लिए स्वर्ग बन जाए। तो सबका एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि मुझे फिर से कभी मौका मिलेगा ये आवाजें सुनने का, ये कलाम सुनने का। शुक्रिया जाकिर साहब, शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हम बदलते हैं रुख हवाओं का, आए दुनिया हमारे साथ चले, वो एक बच्चे के खून से जो लिखा गया है उसे पढ़ें, अभी तेरा कीर्तन फजूल है, अभी मेरा सजदा हराम है। इन्हीं जज्बों के साथ आज का ये महफिल मुशायरा इख्तितामी लम्हात को पहुंचा चाहता है और इख्तिताम पर मैं आप सभी हजरात को गोश गुजार करना चाहूंगा कि मेरा उस्ताद मोहतरम मलिक साहब, बशारत हुसैन मलिक साहब अभी 30-40 दिन पहले इस दायरा फानी से कूच कर गया। वो ऐसा शख्स था जो तमाम समाजी कामों में भलेसा के पेश रहता था और कितने दर्दमंद दिलों की धड़कन था। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता कर दे और उनको जज़ाए खैर अता करे। उन्होंने जो खैर के काम किए हैं, वो बैक वक्त एक समाजी कारकुन थे, एक नसार थे और बैक वक्त 6 ज़बानों में शायरी करते थे। उनका कलाम, उनकी गजलें 6 ज़बानों के अंदर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उनके कलाम को इकट्ठा किया जाएगा, उसका इजरा किया जाएगा।
इसमें अयूब साहब जरगर साहब की रहनुमाई, डॉक्टर जाकिर भलेसी साहब और हमारे मुसीब भलेसी साहब, फारूक फिदाई साहब और जितने भी हम लोग हैं, हम एक अदना सा गुलाम है, हम आपके पेश रहेंगे। और जितने भी हमारे जो लोग मर गए हैं उनकी याद को हम ताज़ा करते रहेंगे इंशाल्लाह आगे भी। और मेरे ख्याल से इश्तियाक मलिक साहब, जाकिर साहब, इश्तियाक मलिक साहब तशरीफ फरमा है। मेरे ख्याल से मैं ही उनकी तरफ से जो है वो शुक्रिया अदा करूंगा। तो आखिरी अल्फाज के लिए इसको समेटते हुए मैं सारे बोझ को फिर से डॉक्टर जाकिर मलिक भलेसी साहब के कंधों पे डालता हूं, और ये सारा कुछ इन्हीं की काविशों से, कोशिशों से स्ट्रीम हो पाया है। और चलते चलते मैं गूगल दादा का बहुत बहुत मशकूर हूं, जिन्होंने आप जैसी अबकरी शख्सियात के सामने मुझे रूबरू होने का ये मौका बख्शा। मैं आप तमाम हजरात का बहुत मशकूर हूं जो फेसबुक लाइव पे हमें देख रहे हैं, उन सभी हजरात का मशकूर हूं। उर्दू जबान एक ऐसी जबान है कि एक मुक़्तदर शख्सियत ने कहा कि आप उर्दू इसलिए भी पढ़ो कि अगर ऑफिसर बन जाओ तो ऑफिसर जैसे लगो। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे विदा चाहता हूं। जनाब डॉक्टर जाकिर भलेसी साहब को स्क्रीन पर आपके हवाले सौंपते हुए वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इम्तियाज भलेसी साहब। डॉक्टर इम्तियाज भलेसी साहब जो हैं वो आलमी तहरीक उर्दू के सीनियर नायब सदर भी हैं और हमारी इस तंजीम में बहुत अहम कारनामा अंजाम देते हैं हमेशा। मैं सबसे पहले उन्हीं का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस प्रोग्राम की निजामत की है। मैं तमाम जितने नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे उनसे एक गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में हमारे बहुत सारे और प्रोग्राम होने वाले हैं। कश्मीरी मुशायरा भी होने वाला है, सराजी जबान में भी एक मुशायरा होने वाला है, गोजरी जबान का मुशायरा 10 फरवरी को आने वाली जो 10 फरवरी है उस दिन मुनक्किद किया जाएगा। 8 बजे वो मुशायरा होगा। बहुत अहम शोरा जो गोजरी शायर है हमारे उनको मदऊ किया गया है उसमें। और इसके अलावा हमारी भाली जो जबान है उस जबान में भी एक मुशायरा मुनक्किद होगा। हिंदी कवि सम्मेलन का भी इनकाद होगा बहुत जल्द। और मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें आलमी तहरीक उर्दू के इस फेसबुक पेज पे। और जो बाकी के हमारे प्रोग्राम चलेंगे वो आप एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट्स और कल्चरल सोसाइटी भलेसा के फेसबुक ग्रुप पे चलेंगे। तो आज के बाद के जितने प्रोग्राम है वो उसी ग्रुप पे चलने वाले हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा अशरफ वानी साहब का जो JKAS हैं और जिन्होंने बहुत ही अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे इस प्रोग्राम में आए। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर डोडा, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर रामबन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ वानी साहब, आप हमारे से मौजूद रहे और हमारा हौसला इससे बढ़ा। अयूब जरगर साहब का मैं खुसूसी तौर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उनकी सरपरस्ती हमेशा रहती है और उनकी सरबराही में ही ये सारे प्रोग्राम होते हैं। उनकी सरबराही में आगे भी आने वाले दिनों में बहुत सारे और प्रोग्राम हो रहे हैं। उनकी सरपरस्ती हमारे सर पर रहती है। मैं अयूब साहब आपका बहुत मशकूर हूँ। इसके अलावा जो हमारे शोरा इकराम आज हमारे साथ जुड़े और हमारे जो इस मुशायरे के सदर रहे फारूक फिदाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और बहुत ही अपनी शायरी से लोगों को महजूज किया। डॉक्टर इम्तियाज जरगर साहब का नाम मैंने पहले लिया। स्वर्ण कोतवाल साहिबा जो शमा भलेसी के नाम से मशहूर और मारूफ हैं, वो हमारे साथ रही आज और अपना बेहतरीन कलाम उन्होंने सुनाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रही। रियाज मुसैब साहब हमारे दरमियान रहे हैं। रियाज मुसैब साहब को न सिर्फ भलेस या चिनाब खित्ता जानता है, जम्मू कश्मीर भी उनको जानता है, पूरा हिंदुस्तान उनको जानता है। रियाज मुसैब साहब भलेस की शान है। बहुत ही खूबसूरत कलाम उन्होंने आज सुनाया है। मैं रियाज मुसैब खान साहब आपका बहुत मशकूर हूँ। प्रदीप मौज साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे जो कल्चरल विंग है एजुकेशनल, एनवायरमेंटल, सोशल, स्पोर्ट्स और कल्चरल सोसाइटी भलेसा की, उसके वो कन्वीनियर भी हैं और हमारे इस मुशायरे में भी वो शरीक रहे। प्रदीप मौज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका कलाम सुनने को हमें आज मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यासीन हक्कानी भलेसी साहब आज हमसे जुड़े, उन्होंने भी अपना कलाम सुनाया, बहुत ही खूबसूरत आवाज में, बहुत खूबसूरत कलाम यासीन हक्कानी साहब का।
बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जितने नाजरीन भी हमसे आज जुड़े हैं, मैं तमाम नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और मैं जमायत अली आगा साहब का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में कश्मीरी मुशायरे के वो इंचार्ज जो है और वो भी एक मुशायरा मुनक्किद करने वाले हैं। इसके अलावा अर्जुन ठाकुर साहब जो हैं वो बहाली ज़बान में और हिंदी कवि सम्मेलन की जिम्मेदारी जो है वो उनको दी है, आने वाले वक्त में वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। महबूब इकबाल भट्ट साहब का मैं नाम जरूर लेना चाहूँगा, एजुकेशनल एनवायरमेंटल सोशल स्पोर्ट्स और कल्चरल सोसाइटी भलेसा के वो जनरल सेक्रेटरी हैं। और इसके अलावा डॉक्टर आशिक साहब हैं, डॉक्टर इनायत साहब हैं, बहुत सारे लोग जो एजुकेशनल एनवायरमेंटल सोशल स्पोर्ट्स और कल्चरल सोसाइटी से जुड़े हैं। तमाम लोगों जो है उनकी इसमें योगदान रहा है, तो मैं तमाम उन मेंबरान का शुक्रिया अदा करूंगा जो हमारे साथ इस प्रोग्राम को मुनक्किद कराने में हमारे साथ पेश रहे। और खुसूसी तौर में फिर से एक बार मोहम्मद अयूब जरगर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए प्रोग्राम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।